स्टूडेंट्स, हम एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स पढ़ रहे हैं। तो कल मैंने आपको सोडियम क्लोराइड यानी कि जो कॉमन सॉल्ट होता है वो किस तरीके से बनता है वो मैंने आपको बताया था। NaOH वेरी स्ट्रॉन्ग बेस और हाइड्रोक्लोरिक एसिड वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड, दोनों आपस में जब रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है, सोडियम क्लोराइड बनता है, जिसे हम कहते हैं खाने वाला जो सफ़ेद नमक, समुद्री जो नमक होता है उसे सोडियम क्लोराइड उसका फॉर्मूला है। ठीक है, अब यही सोडियम क्लोराइड, ये सोडियम क्लोराइड बहुत सारे केमिकल्स को बनाने के लिए रॉ मटेरियल के रूप में काम करता है, यानी कि कई सारे हमारे केमिकल्स को बनाने में यूज होता है। तो सबसे पहले जो जिसको बनाने में यूज होगा वह है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, NaOH। तो NaOH यानी कि सोडियम जो क्लोराइड होता है NaCl, जब उसको वाटर से रिएक्शन करता है तो ये बनाएगा NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस Cl2 क्लोरीन और प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, NaCl प्लस H2O, NaOH प्लस Cl2 प्लस H2। ठीक है, ये होगी आपके पास इक्वेशन। अब इसको बनाया किस तरह से जाता है, तो एक सिस्टम बनाया जाता है जिसमें क्या, सोडियम क्लोराइड का जो और वाटर का, सोडियम क्लोराइड को पानी में घोला जाता है। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे ब्राइन। सोडियम क्लोराइड को जब हम पानी में घोलते हैं तो इसे ब्राइन कहेंगे। ठीक है, तो ये जो ब्राइन सॉल्यूशन होता है इसमें हम क्या करते हैं कि इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं। तो दो हम क्या कर देंगे, इलेक्ट्रोड्स लगा देंगे, एक एनोड और एक कैथोड। तो ये एनोड है और ये है कैथोड। ठीक है, तो इस तरह से जो है इलेक्ट्रिसिटी इसमें फ्लो करवाई जाएगी। तो क्या होगा, ये अपने आयनों में टूट जाएंगे। सोडियम क्लोराइड का जो एक्वस सॉल्यूशन है जिसे हम ब्राइन कह रहे हैं वो क्या होगा, आयनाइज्ड हो जाएंगे। तो इसमें क्या होगा, NaCl जो होगा वो आयनों में टूटेगा, सोडियम प्लस आयन एंड क्लोराइड माइनस आयन में। ठीक है, वाटर टूटेगा हाइड्रोजन प्लस एंड हाइड्रोक्सिल माइनस आयन में। अब जो पॉजिटिव वाले होंगे वो नेगेटिव की तरह डिपॉजिट होंगे, नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे जाएंगे यानी कि कैथोड पे जाएंगे। ठीक, और जो नेगेटिव होंगे वो पॉजिटिव पे आएंगे, एनोड पे। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइसिस होगा तो क्या बनेगा, NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, क्लोरीन बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगी। ठीक है, हाइड्रोजन जो बनेगी आपकी कहाँ पे बनेगी, कैथोड पे बनेगी और क्लोरीन बनेगा एनोड पे। ठीक है, तो इस प्रकार से सोडियम क्लोराइड सोडियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन में एज अ रॉ मटेरियल यूज होता है। ठीक है, अब इसी सोडियम क्लोराइड और वाटर का जो सॉल्यूशन बना, इसका जो इलेक्ट्रोलाइसिस हमने करवाया, इसमें जो क्लोरीन बनी, ये क्लोरीन यूज होती है ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए। ठीक है, CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर का जो फॉर्मूला होता है। जो ये क्लोरीन बनती है, इस क्लोरीन को किस प्रकार से यूज किया जाता है, तो जो इस इक्वेशन में, जो इस रिएक्शन में क्लोरीन बनी, उस क्लोरीन का यूज ब्लीचिंग पाउडर बनाने में यूज होता है। CaOH का होल ट्वाइस यानी कि सिलेक्ट लाइन या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब क्लोरीन से रिएक्शन करता है तो ये बनाएगा आपके पास CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, और प्लस बनेगा वाटर, ये है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर इसका जो इंडस्ट्रियल कॉमन नाम है, ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है वो जो NaCl और वाटर का जब इलेक्ट्रोलाइसिस करवाया गया तो एक तो वहाँ NaOH बना, दूसरा जो क्लोरीन बना, उस क्लोरीन को हम अगर इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से उसकी रिएक्शन करवाएंगे तो बन जाएगा ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर आप लोगों ने सभी ने सुना होगा, है ना, बहुत कॉमनली हमारे घरों में भी यूज होता है। आपने इंसेक्टिसाइड के रूप में इसे देखा होगा, जैसे कि खरपतवार को नष्ट करने के लिए या कभी नालियों वगैरह में डाला जाता है ताकि जो छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े या जर्म्स, बैक्टीरिया वगैरह जो भी होते हैं वो सारे खत्म हो जाते हैं इससे, है ना। ये यूज आपने जरूर देखा होगा। या फिर बरसात के मौसम में आपने देखा है कि जो काई लग जाती है ना, जो एल्गी जम जाती है
किसी फर्श वगैरह पे, तो जनरली ब्लीचिंग पाउडर उसको नष्ट कर देता है, जला देता है। तो ब्लीचिंग पाउडर कॉमनली हम इस प्रकार से यूज करते हैं। इसके अलावा ये कहाँ कहाँ यूज होता है? ये पेपर इंडस्ट्री में यूज होता है, ठीक है, और इसके अलावा टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज होता है, और लॉन्ड्री में कपड़ों को ब्लीच करने के लिए यूज होता है, ठीक है। तो ये ब्लीचिंग पाउडर के कॉमन यूजेस हो गए। तो ये आपको समझ में आ गया कि NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड इनमें एज अ रॉ मटेरियल यूज हो रहा है। जो NaCl होता है, इसके अलावा वो बेकिंग सोडा को बनाने में, जो सोडा आपके घरों में होता है ना, छोटी सी सफेद जो पुड़िया होती है, सफेद रंग का पाउडर होता है, खाने वाला सोडा या मीठा सोडा जिसे कहते हैं हम, तो वो सोडा बनाने के लिए भी NaCl रॉ मटेरियल के रूप में यूज होता है। NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH3 अमोनिया रिएक्शन करके बनाते हैं NH4Cl अमोनियम क्लोराइड और प्लस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3, जिसे कि हम क्या बोल रहे हैं, बेकिंग सोडा बोल रहे हैं, ठीक है, खाने वाला जो सोडा है आपके पास, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो सोडियम क्लोराइड, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया आपस में रिएक्शन करके बनाते हैं अमोनियम क्लोराइड प्लस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। अब ये जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जिसे कि हम मीठा सोडा बोलते हैं, उसके यूजेस क्या होते हैं? लगभग प्रत्येक घर में पाया जाता है ना, किचन में यूज होता है जनरली। तो क्या करते हैं, कभी पकौड़े वगैरह किसी भी चीज को फुला देता है ना, जैसे पकौड़े में डालेंगे तो क्या होंगे, फूल जाएंगे, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या मीठा सोडा की वजह से फूले फूले से बनेंगे, क्रिस्पी बनेंगे, ठीक है। और बहुत सारे यूज होते हैं इसके किचन में, ठीक है। जनरली क्या होता है, कभी एंटासिड वगैरह के रूप में भी इसका यूज किया जाता है ना। अगर एसिडिटी हो जाती है तो सोडा को वाटर मतलब सोडा को पानी में घोल करके इसे पीने से एसिडिटी की प्रॉब्लम से आपको समस्या से मुक्ति मिल जाएगी, ठीक है, ऐसा भी होता है। और जो इसका यूज होता है, और क्या होता है, कभी जैसे चने छोले वगैरह उबालने में भी इसे डाला जाता है ताकि अच्छे से पक जाएं, तो इस प्रकार से इसका यूज होता है। और सोडियम बेकिंग पाउडर बनाने में भी इसका यूज होता है। इसका यूज जो होता है वो बेकिंग पाउडर बनाने में, आपने सुना होगा कि जैसे केक वगैरह बनाते हैं तो केक में बेकिंग सोडा भी डालते हैं, बेकिंग पाउडर भी डालते हैं, तो दोनों में अंतर क्या है? तो दोनों में थोड़ा सा ही अंतर है। तो जो ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, इसके साथ कोई भी एसिड जैसे कि टार्ट्रिक एसिड वगैरह मिला करके बेकिंग पाउडर बनाया जाता है। केक वगैरह में इसलिए डाला जाता है कि जब हम बेकिंग पाउडर को केक में डालते हैं तो वो क्या करता है, जब उसे हीट करते हैं, पहले तो आप देखोगे जब आप उसमें मिलाओगे और उसके बाद वो थोड़ा सा बैटर को फुला देगा, और जब आप उसे पकाते हो, हीट करते हो, कुकिंग के बाद आप देखोगे कि स्पॉन्जी स्पॉन्जी हो जाएगा, ठीक है। जैसे आपने ब्रेड देखे होंगे या फिर आपने केक वगैरह देखा होगा, तो पूरे पोर्स होते हैं उसके ऊपर से, बहुत सारे स्पॉन्जी हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में जो कार्बन जब से हीट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड के बाहर निकलने से बहुत सारे वो स्पॉन्जी हो जाता है, वो छेद बनते हैं जो उसी की वजह से होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से सोडियम क्लोराइड जो है वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि मीठा सोडा बनाने में भी यूज होता है। ये तो हो गया NaCO3 खाने वाला सोडा, ठीक है, जो मीठा सोडा होता है। अब है Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट जिसे कहते हैं वॉशिंग सोडा। तो वॉशिंग सोडा कैसे बनता है? तो सोडियम कार्बोनेट का क्रिस्टलाइजेशन करने से हमें वॉशिंग सोडा मिलता है, यानी कि Na2CO3 प्लस H2O के 10 मॉलिक्यूल्स होते हैं, 10H2O, ये क्या हो जाएंगे, फिक्स हो जाएंगे, यहाँ पर क्रिस्टल बना लेंगे Na2CO3 10H2O, ठीक है, जिसे हम कहेंगे वॉशिंग सोडा, यानी कि जो आपके साबुन डिटर्जेंट वगैरह में पाया जाता है उसे कहते हैं सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा। इसके यूज कहाँ कहाँ होते हैं? ग्लास इंडस्ट्रीज में होते हैं और
होम इंडस्ट्री में होते हैं, ठीक है, डिटर्जेंट वगैरह बनाने के लिए होता है। इसके अलावा क्लीनिंग वगैरह एजेंट के रूप में यह काम करता है। ये Na2CO3 10H2O है। अगर कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब इसमें NH2O मौजूद है, ठीक है, क्रिस्टल फॉर्म में है, इसके साथ में क्रिस्टल बना लिए, तो क्या ये वेट है, मतलब क्या इसके क्रिस्टल वेट होंगे, गीले होंगे? तो इसके लिए आपकी पास एक एक्टिविटी दे रखी है आपकी बुक में कि CuSO4 यानी कि कॉपर सल्फेट, जिसका जो सॉल्ट, जिसके जो क्रिस्टल होते हैं वो ब्लू कलर के होते हैं, और जो हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट होता है CuSO4 5H2O, 5 H2O के मॉलिक्यूल फिक्स रहते हैं उसके साथ, जैसे इसके साथ 10H2O, इसके साथ 5H2O फिक्स होते हैं। तो ये जो वेट कॉपर सल्फेट होता है इसका कलर होता है ब्लू। अगर आप इसको गर्म करेंगे तो क्या होगा, ये वाटर इसमें से उड़ जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा, और तब जो सॉल्ट बचता है व्हाइट कलर का बचता है, ठीक है। तो यानी कि इस वाटर की वजह से इसके जो क्रिस्टल हैं, इस क्रिस्टल में ये वाटर भी फिक्स है, ठीक है। तो ये वेट है, भले ही नहीं दिख रहा है लेकिन वेट है। इसी तरह से Na2CO3 10H2O भी वेट है। अगर हम इसे गर्म करेंगे तो क्या होगा, वाटर इवेपोरेट हो जाएगा और उसका कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से एक और सॉल्ट है, इसी प्रकार से एक और सॉल्ट है CaSO4 2H2O, जिप्सम से कहते हैं, CaSO4 2H2O, इसमें 2H2O फिक्स है, वाटर के दो मॉलिक्यूल इसी के क्रिस्टल में फिक्स हैं। तो देखते हैं कि ये सॉल्ट जो है वो क्या यूज आता है, इसका क्या यूज होता है, इसका किस चीज को बनाने में इसका यूज होता है। ये SO4 2H2O है, जिसे मैं कह रही हूँ जिप्सम है, ठीक है। CaSO4 2H2O फिक्स है इसके साथ, ठीक है, जिप्सम। इस जिप्सम को जब आप 373 केल्विन पर गर्म करते हैं तो ये क्या करता है, वाटर मॉलिक्यूल लूज कर देता है, ठीक है, और ये बनाता है CaSO4 और हाफ H2O, जिसे हम कहते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ने जरूर सुना होगा ये नाम, प्लास्टर और पेरिस, शॉर्ट में बोलते हैं POP। ये आपने कहाँ सुना है, किसी भी मकान का कंस्ट्रक्शन जहाँ हो रहा है, आपने छतों पे डिजाइन जरूर देखे होंगे, तो सुना होगा कि POP का काम बाकी है अभी, है ना, POP। तो ये POP वही वाला POP है, ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसका केमिकल नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। जो कैसे बनता है, जिप्सम जब अपने वाटर मॉलिक्यूल को लूज करता है, जब हम उसे 373 केल्विन पर हीट करते हैं तो, ठीक है, तो ये बनाता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस व्हाइट कलर का पाउडर होता है ना, और जब हम इसे फिर से पानी में घोलते हैं तो क्या होता है, जब हम इसी CaSO4 और हाफ H2O को पानी में मिलाते हैं, यानी कि वही फॉर्मूला बनेगा, फिर 1.5 मॉलिक्यूल, एक पूरा एक आधा मॉलिक्यूल वाटर से की रिएक्शन होगी, तो ये बनेगा CaSO4 2H2O जिप्सम, यानी कि फिर से वाटर में मिलाने से वही जिप्सम बन जाएगा। जिप्सम से गर्म करने पर POP बना, POP को पानी में घोलने से जिप्सम बन जाएगा। ये जिप्सम हार्ड होता है, जैसे ही पानी में घुलता है और सूखता है, सूखने पर बहुत हार्ड हो जाता है, ठीक है। और इसका यूजेस कहाँ कहाँ होते हैं, POP के यूज कहाँ होता है, तो एक तो आपने डॉक्टर के पास देखा होगा, हड्डियों के डॉक्टर, कभी हड्डियाँ टूट जाती हैं, हड्डी टूटती है ना, तो प्लास्टर लगाते हैं, वो प्लास्टर जो होता है व्हाइट कलर का बाहर से जो लगता है वो POP यही होता है, ठीक है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। दूसरा, आपने अपने घरों के छतों पर जो भी काम देखा होगा POP का काम, वो भी यही POP होता है। तीसरा, प्लास्टर ऑफ पेरिस से बहुत सारे टॉयज वगैरह बनाए जाते हैं, ठीक है, तो वो POP इन जगहों पर यूज होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो ये क्रिस्टलाइजेशन इसका होता है, ये कैसे करके होता है। आज आपका ये लेसन खत्म हो गया है, ठीक है। आपको अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, अगले टर्म में, अगली क्लास में हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। तो तब तक के लिए कीप लर्निंग, थैंक यू।